सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब्बा बापूजी ने यह फैसला कर लिया है कि वो मर जाएंगे, पर लेकिन वो उस घर में वापस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उस घर में उनकी कोई जगह ही नहीं है। उस घर में ना उनकी इज्जत है, ना मान सम्मान है, और ना ही कोई उनकी बात मानता है। बल्कि गलती होने पर उन्हें डांट और पड़ती है। इन सब चीज़ों के चलते ही बा और बापूजी का दिल चूर चूर हो गया, और अब वो चाहे कुछ भी हो जाए घर वापस नहीं आने वाले। और यहाँ पर अब वनराज भी इस बात एक्सेप्ट कर चुका है कि बापूजी अब नहीं आएंगे। अब उसे अपने बच्चों का सोचना है, उसे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, इसलिए कैसे भी करके उसे बापूजी से और अनुपमा से इन पेपर्स पर साइन कराने हैं। पर लेकिन यहाँ पर किंजन ने डॉली को फोन कर दिया और सारी बात उसको बता दी कि घर पर क्या हो रहा है और कैसे बाकी की वजह से बापूजी घर छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पर डॉली ने सीधे वनराज पर केस कर दिया है कि उसकी गलती की वजह से, उसकी बदतमीजों की वजह से, और खासकर वनराज और बाकी की वजह से माँ बापूजी के संग इतना गंदा बिहेव हुआ, उनको टॉर्चर किया गया, इसलिए उन्होंने ये घर छोड़ दिया। और यहाँ पर डॉली अपने लॉयर को लेकर वनराज के सामने आती है। वो कहती है कि भाई, आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। तेरे लाड प्यार की वजह से आज ये दिन आ गया कि बापूजी ने इस घर समान मंदिर को ही छोड़ दिया। अरे वो इस घर के, इस मंदिर के भगवान थे, पर लेकिन तेरी पाखी की वजह से आज वो भगवान एक घर छोड़कर चले गए। पर लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। मैंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा नहीं है, पर लेकिन इस प्रॉपर्टी में अब मैं हिस्सा लूंगी, और मैं ये साइन के बिना ये घर नहीं बिक पाएगा और मैं मर जाऊंगी, पर लेकिन साइन नहीं करने वाली। और भाई, तेरे लिए एक वार्निंग है, मैं तुझे 5 दिन का समय दे रही हूँ। अगर 5 दिन के अंदर बापूजी इस घर में नहीं आए तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी और तुझे जेल भेज दूंगी। और सिर्फ ये तू ही नहीं, तेरी बेटी पाक लुट जाएगी, क्योंकि आफत की जड़ वही है। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है सिर्फ वो सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। यहाँ पर अनुपमा भी डॉली का सपोर्ट करती है। वो कहती है कि डॉली बहन, 5 दिन तो बहुत दूर की बात है। बापूजी अब वहाँ 5 मिनट भी नहीं रहेंगे, हमें अभी के भी वहां जाकर उनको लाना होगा। क्या पता डोली बहन वो आपकी बात मान जाए, क्योंकि है तो आप उनकी बेटी ही ना। वनराज कहता है कि वाह अनुपमा वाह, 5 साल तुम गायब थी, पर लेकिन उससे पहले से डॉली गायब थी, पर लेकिन आज सबको बापूजी से इतना प्यार उमड़ आया है कि सब लौट कर घर आ रहे हैं और सबको अपना हिस्सा चाहिए। अरे आखिर चाहते ही क्या हो तुम लोग? मैं अच्छा खासा ये घर बेच रहा था, पर लेकिन नहीं, अनुपमा दिक्कत कर दी, का रायता फैला दिया। पर लेकिन अनुपमा, मेरी ये आखिरी वार्निंग है, तुम अभी के भी साइन करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ डॉली कहते कि मुझसे बात करो भाई, भाभी से कुछ मत कहो। अब 5 दिन का समय दिया गया है, तो 5 दिन में काम हो जाना चाहिए, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन अब बापूजी वहां से गायब होने वाले हैं। जी हाँ, बापूजी अब वो वृद्धाश्रम छोड़ने वाले हैं और इस शहर छोड़कर जाने वाले हैं, ताकि कोई भी घर वाला उनके पास ना आ सके। और इसी के गम में अनुपमा भी अब गायब हो जाएगी। उसको हर जगह मतलब बापूजी दिख रहे होते हैं, तो इसलिए अनुपमा भी एक आश्रम खोल दिए, जिसमें सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। पर लेकिन आज भी अनुज अनुपमा की याद में रो रहा है। आज भी अनुज अपने प्यार का इंतजार कर रहा है। पर लेकिन क्या इतने साल बीत जाने के बाद भी अनुपमा का दिल नहीं पिघला? क्या अनुपमा अब भी अनुज से प्यार का इजहार नहीं कर पाएगी? क्या इनके किस्मत में मौत के बाद ही मिलना लिखा है, या फिर ये दोनों पहले ही मिल जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।